हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और कल लास्ट में मैं आप लोगों को ये पढ़ा कर गया था। 9 नंबर में कोई डाउट है? लास्ट में 3 नंबर छोड़े थे भाई, उसको भी हम लोग कर लेंगे, चिंता मत करना। उससे पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कल लास्ट में मैं ये वाला क्वेश्चंस फाइल नंबर 10 का ये करवा के चला गया था। इसमें मैंने वहां पर मैन वुमेन दोनों की संख्या पूछ ली थी, जबकि यहां पर इसने वुमेन की संख्या पूछी है। यहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। गुड मॉर्निंग यहां तक नहीं, फाइल नंबर 10 का ये मैंने एक ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बढ़ते चलेंगे। आगे पीछे है क्या? फाइल नंबर 12 है क्या ये? तो यहां पर ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका था। लास्ट में ये क्वेश्चंस हम लोग करके चले गए थे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली थी, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो देखिए, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक गांव की जनसंख्या 8000 है क्या? ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे क्या? ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तीन तरीके से आपको मैंने बता दिया था। मैंने बेसिक तरीका आप लोगों को बता दिया था, दूसरा एलिगेशन वाला तरीका मैंने बता दिया था। यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन मैंने दोनों को, या तो दोनों को 6 मान लो या दोनों को 10 मान लो। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अब 30, पहले वाले भी क्वेश्चन है उनको भी हम लोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 37, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं, जिसका एक टाइप एक कॉन्सेप्ट में कल समझाकर चला गया था। दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यदि मैन की संख्या 6% और वुमेन की संख्या में 4% की वृद्धि की जाए तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या 73,520 हो जाएगी। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर आप लोग बताइए। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, 70,000 अगर अपने पास है और यहां पर जो मैन की संख्या अपने पास है वो तो अपने पास इंक्रीज हो रही है 6%, और वुमेन की जो संख्या इंक्रीज हो रही है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है? तो वुमेन की संख्या इंक्रीज हो रही है 4%। 6% और 4% दोनों में अंतर हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक तो कल लास्ट में कुछ बच्चे क्लास को 8:05 7 मिनट पर ही छोड़कर भाग जाते हैं, वो आप लोग याद रखिए, पूरी क्लास को देखा करो, क्योंकि कभी कभार मैं अगले दिन का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट डे आते ही। इसलिए पूरी क्लास आप लोग देखा करो, बीच में छोड़कर मत भागा करो। जो भी 2-4% बच्चे भाग रहे हैं उनके लिए थी ये वाली बात। दोनों को ही अगर मैं 4% मान लूं, वुमेन को भी अगर मैं 4% मान लूं और मैन को भी अगर मैं 4% मान लूं, तो मुझे एक बात बताइए, तीसरे तरीके से क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या 70,000 का 4% करोगे तो क्या 2800 आना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2800 आना चाहिए, जबकि रियल में आया कितना है? तो आप कहोगे 73,520। तो 3520, 70,000 से बढ़कर इतना अगर हो गया तो बढ़ा कितना? तो आप बोलोगे 3,520 हो गया। ये लीजिए 3,520 हो गया। तो मुझे बताइए 720 की गलती क्यों आई?
सारे बच्चे मिलकर बताओ, ये बढ़ना तो चाहिए था 2800 और बढ़ गया 3520। क्यों गलती आई 720 की? 720 की गलती इसलिए आ रही है क्योंकि वुमेन को तो बिल्कुल ठीक है 4% ही था और 4% आपने माना है। इसका मतलब क्या मैन के 2% की गलती की जिसके कारण 720 आ गया, तो क्या मैन का 2% 720 होगा क्या? 720 है मैन का, अपने पास 2% अगर 720 है तो अपने पास मैन का 100% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 36,000 होगा। तो ये तो अपने पास आ गए मैन, और वुमेन जो आएंगे टोटल पॉपुलेशन 70,000 में से 36,000 मैन को अगर माइनस कर दोगे तो वुमेन आ जाएंगी 34,000। लेकिन अब की बार इसने मैन भी पूछ सकता है, वुमेन भी पूछ सकता है, अब की बार इसने अंतर पूछा है दोनों के बीच में, वो तो वहां पर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और एक बार क्वेश्चन समझाने के बाद उसको बार बार देखा करो जब तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं हो जाए। फिर से देख लो क्योंकि आपको तो रिकॉर्डेड मिल रहा है। बार बार देखने के बाद उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो, और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। लेकिन पर्टिकुलर आपको अगर मतलब कोई बच्चा जो है जिसको थोड़ा सा कम समझ पाता है कभी कभार, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन को खुद ही करने की कोशिश किया करो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 720 इन दोनों का डिफरेंस भाई 3520 में से हम लोग तो धीरेन्द्र घटा नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर से करो। यहां पर 3520 में से 2800 घटाना आपको, ये कैलकुलेटर से होगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है देखिए और करने की कोशिश कीजिए सब लोग। कल की क्लास लास्ट में देख लीजिए, बाकी मैंने दोनों को 6% मान के भी किया है और दोनों को भी 4% भी मानकर किया है। एक शहर की जनसंख्या 9,500 है, यदि मैन 14.2% इंक्रीज हो रहे हैं और वुमेन 17.7% इंक्रीज हो रही है। पहला बेसिक तरीका था, दूसरा एलिगेशन वाला है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग तो करते हैं तीसरा वाला जो मेथड हम लगा सकते हैं। मैन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 14.2%, 14.2% अपने पास इंक्रीज हो रहे हैं। और वुमेन कितने इंक्रीज हो रही हैं? वुमेन इंक्रीज हो रही है 17.7%। और टोटल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है कितनी? 9,500 से बढ़कर 11,003 हो गई। तो मुझे बताओ बढ़ी कितनी? तो 1,503 हो गई। यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मैन इतना बढ़ रहा है, वुमेन इतनी बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को ही, यहां पर मैन को ही अपने पास 14.2% है तो वुमेन को भी 14.2% हम लोग मान लेते हैं। ये लीजिए, और जैसे ही 9,500 का 14.2% अगर आप लोग निकालोगे, 9,500 का 14.2% आप लोग निकाल लीजिए, ये लीजिए, तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 19 बार और 5 से 71, तो 19 गुना 1 19 है, 19 7 133 और 134। तो ये अपने पास निकालना 14.2%, 1,349 आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, ये 1,503 कहां से आ गया और ये 1,349 कहां से आ गया? इन दोनों में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्या आप लोग इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार देखिए। और ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्या प्रत्येक बच्चे को समझ में आया है क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। तो मुझे बताइए मैन तो अपने पास यहां से यहां तक अपने पास गलती कितनी की हुई? तो आप कहोगे सर 151 और 154 की गलती हुई, टोटल जो मिस्टेक है वो 154 की है। अगर दोनों को 17.7 मानोगे तो भी अपने पास आंसर आएगा, याद रखना। दोनों को 17.7 मानोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा। मैन तो अपने पास उतने मैन हैं ही। मुझे बताइए वुमेन कितनी होंगी? तो वुमेन अपने पास कितने परसेंट के कारण ये अपने पास आया है? तो क्या 3.5% के कारण ही अपने पास ये आ रहा है क्या? इसका मतलब वुमेन का 3.5% की वैल्यू, वुमेन के
3.5% की वैल्यू 154 है, 154 वैल्यू है 3.5% की, तो वुमेन का 100% कितना होगा? तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 5 से कट रहा है ये 20 बार, 5 से कट रहा है ये 20 बार, और 5 से कट रहा है 7 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, और 7 से कट जाएगा 2 बार। तो वुमेन की संख्या मुझे बताइए क्या 4400 आ गई है क्या? तो टोटल पॉपुलेशन अगर 9500 है, तो मैन की जो पॉपुलेशन है 4400 इसमें से घटाओगे तो माइनस करोगे तो क्या 5100 ही अपने पास आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ जाएगी। देखिए, अगर आप लोग बात को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस अगर कर पा रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपको ओनली वुमेन पूछ लिया था, दूसरे क्वेश्चन में आपने पूछ लिया था कि दोनों में अंतर क्या होगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही चीज तो क्या पूछना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने और आगे बढ़ा दिया है, और उसने क्या कहा है कि यहां पर कहा है कि यदि मैन के 15%, मैन है कितने 5100, मैन क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है, ये तो अपने पास यहां पर इसके तो 15% लड़के हैं, और वुमेन जितनी भी हैं, वुमेन कितनी अपने पास 4400, इसकी जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स कितने परसेंट हैं, तो इसमें 18% अपने पास लड़कियां हैं। तो अब दोनों का अंतर पूछा है, तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा, बाकी कॉन्सेप्ट तो मुझे यही समझाना होता है, उसके बाद आपको देखना होता है कि क्या पूछा गया है, वो तो हम लोगों को फिर सोल्व करना पड़ेगा, हम लोग उसमें तो क्या ही कर पाएंगे। क्या पूछा है ये चीज हम लोगों को सोल्व करनी पड़ेगी। तो यहां पर 5100 का 15% निकालोगे तो इतने तो बॉयज हैं, चलो करो बैठकर 15%, तो 20 से 20 कट गया, 15 गुना 1 15, और 75 और 1 76, ये लीजिए। और यहां पर गर्ल्स जो हैं वो 4400 का 18% अगर आप लोग करोगे, 18% फाइंड आउट करोगे तो 18 गुना 4 72, 72, और ये लीजिए। तो इन दोनों में जो अपने पास डिफरेंस है, इसने ये भी नहीं पूछा कि बॉयज बताओ गर्ल्स बताओ, दोनों में अंतर पूछा है, तो दोनों में जो अंतर होगा वो तो क्या 27 का होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास ये वैल्यूज कहां से कैसे हम लोगों ने सोल्व कर ली है। पहले क्वेश्चन में मैं बहुत सारा टाइम आपको देता हूं, कल की क्लास लास्ट में अगर देखोगे तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने 15 मिनट दिए हैं, लेकिन आज 15 मिनट में अपने पास 3 क्वेश्चन हो गए, और अब क्वेश्चंस आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कोई तो तीनों तरीके से आपको करके देखना है, लेकिन ये वाला मेथड ठीक है, बताओ ठीक है क्या? एक एक चीज मैं एक बार बताता हूं, उस पर 4-5 क्वेश्चंस करवा देता हूं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 39 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताओ क्या आप लोग अब इन दोनों इन ऐसे क्वेश्चंस को खुद कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 करके बताइए। एक शहर की जनसंख्या में अपने पास यहाँ पर, ये तो वैसे इस टाइप का है नहीं, शहर की जनसंख्या में 22.22%, तो इसका फ्रैक्शन क्या 2/9 ही होगा क्या? तो मैन अगर अपने पास 9 है तो वुमेन कितनी होंगी, अपने पास 7 होंगी, और परसेंटेज के लिए मैं 900 और 700 मान लेता हूं। महिलाओं की संख्या पुरुष से इतनी कम है, पुरुष जो हैं वो महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत 25% और 40%। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच बच्चों का अनुपात, मैन के बीच में जो बच्चे हैं वो तो 25% है, और 25 गुना 9 कितना होगा 225, और यहाँ पर ये जो है 40% बच्चे हैं, तो ये 40% जो होगा इसका, वो मुझे बताइए क्या 280 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 280 होगा। तो टोटल बच्चे हुए कितने, तो अपने पास यहाँ पर दोनों को जोड़ोगे तो टोटल अपने पास 505 तो बच्चे हैं।
टोटल जो पॉपुलेशन हम लोगों ने मानी है वो हम लोगों ने मानी है 1600। तो बताइए बड़े जो लोग हैं, एडल्ट वेस्ट जो लोग हैं, वो अपने पास जो बचे वो क्या अपने पास 1095 बचे क्या? तो 1095 अपने पास। अगर शहर की वेस्ट का आबादी ये है तो बच्चों की इसकी वैल्यू दी हुई है और इसका मान पूछा है, टोटल हम लोगों से नहीं कहा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 76650। आपको ये खुद को ढूंढना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू तो दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे। अगर टोटल पूछता तो इससे गुना कर देते, लेकिन आप लोगों से पूछा है कि अपने पास बताओ बच्चे कितने होंगे, तो इस चीज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर राहुल कुमार का और हेमंत कुमार का अपने पास आंसर कितना है? क्या 35,300? हाँ, 35,350। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये बात बताइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है क्या? तो एक बात तो मैंने ये आपको समझाई, सभी को बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें यहां पर एक टाइप का तो क्वेश्चन ये अपने पास है, दूसरा एक क्वेश्चन जो अपने पास है यहां पर वो इस टाइप से क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग चलिए अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलो यहां से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। दूसरा दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में। एक तो वो वाला जो मैंने अभी समझा है, वो वाला उस टाइप का मुझे समझाना था, और दूसरा इस चीज की थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस करवानी थी। तो देखिए मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग समझना पूरा बढ़िया तरीके से, अच्छे से सभी लोग। तो देखिए यहां पर दूध और पानी का जो घोल अपने पास है 120 लीटर में 40% अपने पास दूध है। तो सबसे पहले मिक्सचर में मिल्क है कितना? तो आप बोलोगे सर मिल्क जो है वो अपने पास यहाँ पर 40% मिल्क है, तो 120 का 40% अगर आप लोग करते हो तो वहां पर जो मिल्क होगा वो अपने पास होगा 48 लीटर। ये लीजिए 12 गुना 4 48। कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी का दूध जो है ना वो 50% हो जाए? कितना मिल्क इसमें हम लोग और ऐड करें तो ऊपर मिल्क की क्वांटिटी 50% हो जाए? जैसे 300 लीटर अगर अपने पास दूध है और उसमें 50 लीटर अगर मिल्क है, 50 लीटर अगर है तो ऊपर जो हम लोग लिखते हैं मिल्क लिखते हैं, नीचे टोटल क्वांटिटी और इनटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अब मान लीजिए एक्स लीटर मिल्क और ऐड किया, ध्यान से समझना। हम लोग ये सोच लें कि एक्स लीटर मिल्क को अगर और ऐड कर रहे हैं हम लोग तो टोटल मिल्क कितना होगा? तो आप लोग कहोगे टोटल मिल्क जो होगा वो अपने पास सर 48 तो पहले था, आपने एक्स लीटर और मिलाया। सर मिल्क ही क्यों मिला रहे हैं? इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है कितना दूध और मिलाया जाए, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू द सो दैट मिल्क बिकम 50%। तो मुझे बताइए मिल्क तो अपने पास ये हो गया, और टोटल मिक्सचर कितना हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं तो मिल्क की क्वांटिटी तो ये है, लेकिन टोटल मिक्सचर कितना हो गया है ये बात बताइए कि टोटल जो मिक्सचर है वो अपने पास कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर पहले 120 था और अब अगर x लीटर और मिला है तो टोटल तो अपने पास 120 प्लस x अपने पास हो गया। मिल्क की क्वांटिटी जो है वो अपने पास मुझे बताइए 48 प्लस एक्स, और यहां पर टोटल क्वांटिटी 120 प्लस एक्स कैसे लिख दिया? ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। यहां पर मिल्क 48 लीटर था और टोटल 120 था। मिल्क 48
और यहां पर ये जो है वो अपने पास कितना है, अपने पास 48 मिल्क है, टोटल 120। तो मिल्क ऐड करोगे तो टोटल मिल्क कितना हो गया, और 120 में एक्स अगर मिल्क ऐड कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी अपने पास ये हो जाएगी। बोलो ठीक है क्या। तो यहां से रिकॉर्डेड देखो सूरज, जितना जल्दी कोर्स कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा आपको। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ऊपर हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी मिल्क की 48 प्लस एक्स, ऊपर तो जो क्वांटिटी होती है वो, नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल क्वांटिटी 120 प्लस एक्स, और इसको इनटू करोगे अगर 100 से, दो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी दी हुई है 50। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो यहां से 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, दो बार, तो ये अपने पास कितना आ गया 96 प्लस 2x बराबर, और ये आगे दो का इंटू किया ये आ गया, और ये आगे चला गया 120 प्लस एक्स, तो x इधर आएगा तो 2x बराबर क्या 24 लीटर, यही अपना आंसर आ गया। और क्वेश्चन सोल्व करने का पहला तरीका, जब भी परसेंट वैल्यू लिखते हैं तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल क्वांटिटी, इनटू कर देंगे 100 से तो परसेंट वैल्यू, और परसेंट वैल्यू लास्ट में कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 50% होनी चाहिए परसेंट वैल्यू। ये अपने पास सोल्व किया और अपने पास आंसर आ गया। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस टाइप के क्वेश्चन को जब कभी भी हम लोगों को अगर सोल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन वाला मेथड भी हम लोग निकाल लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन वाला मेथड भी लगा सकते हैं। सर कैसे लगाएं एलिगेशन वाला मेथड, यहां पर शुरुआत में मिल्क कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर शुरुआत में मिल्क जो है ना वो 40% है, और कितना मिल्क उसमें ऐड कर रहे हो, जो मिल्क ऐड कर रहे हो उसमें क्या 100% मिल्क है क्या, प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं कहा इसने कि वो सॉल्यूशन मिलाओ जिसमें अपने पास पानी भी हो, मिल्क ऐड कर रहे हैं तो मिल्क अपने आप में 100% होगा, और दोनों मिलकर कितना परसेंट होना चाहिए, तो आप कहोगे सर दोनों मिलकर 50% अपने पास होना चाहिए। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 50 आएगा, ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 आएगा। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 5:1 आ गया है क्या, ये 5:1 का रेशियो वो आ गया है, ये वाली वैल्यू वो है जो हम लोगों ने पहले अपने पास थी, और ये वाली वैल्यू वो है जो नई हम लोगों ने ऐड की। ये वाला मान अपने पास वो है जो पहले से था, और ये अपने पास वो है जो नया ऐड किया। तो अपने पास 120 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 5 की वैल्यू है क्या, और गुना किससे कर दोगे, नया जो मिला है उसका 1 का मान, और आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 24 लीटर आंसर आ जाएगा। यही अपने पास आंसर आ गया। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर जैसे आशीष शर्मा ने पूछा कि सो कैसे, आशीष यहां पर मैं फिर से समझाता हूं आपको। मान लीजिए उसके अंदर ऐसा कोई मिल्क मिलाया जिसमें अपने पास, जैसे यहां पर मिल्क कितना है 40%, उसमें और एक तो कह रहा है कि मिल्क ऐड कर दिया तो मिल्क तो अपने आप में 100% ही होगा। ऐसा कोई सॉल्यूशन मिलाया जिसमें 80% मिल्क है, तो फिर यहां पर हम लोग 80 लिखेंगे। ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर मिलाया जिसमें 80% मिल्क अगर है तो फिर हम लोग 80 लिखेंगे, ध्यान रखना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ये लिखा हुआ होगा कि 70% मिल्क वाला सॉल्यूशन मिलाया तो यहां पर फिर हम लोग 70 लिखेंगे। यहां पर प्योर मिल्क मिला दिया तो प्योर मिल्क तो अपने आप में 100% ही हम लोग मानकर चलेंगे। मान लो मैं फिर समझाता हूं, पानी से क्वेश्चन करना है, ये तो मिल्क ले लिया, पानी अगर अपने पास होगा तो पानी शुरुआत में है कितना, तो आप कहोगे सर 60% अगर मिल्क है तो पानी कितना परसेंट होगा, 60%। यहां पर कितना पानी और मिला है, हम तो प्योर मिल्क मिला रहे हैं तो उसमें पानी का 0% ही होगा क्या, मिल्क अगर 100% वाला मिला रहे हैं तो पानी कितना होगा, 0% होगा। बोलो ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि अपने पास मान लो 80% मिल्क अगर होता तो पानी उसमें 20% होता। जो प्योर मिल्क नहीं मिलाकर अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन मिलाते जिसमें 80% है तो यहां 80 आता, और पानी कितना आता, पानी 20 आता। लेकिन जब आप मिल्क अगर उसमें ऐड कर रहे हो तो अपने पास मिल्क अपने आप में 100%, तो पानी होगा 0, और ये दोनों मिलकर 50% अगर मिल्क हो जाएगा तो पानी भी कितना हो जाएगा 50, इसमें से ये -50। और ये रेशियो में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैं याद दिला दूं आपको फिर से, ये वो वाला रेशियो होता है जो पहले से है, और ये जो नया सॉल्यूशन मिलाया वो अपने पास है। तो पहले से था कितना 120 बट्टे में अपने पास 5, और गुना किससे कर दोगे 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 24 लीटर। सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। लेकिन ये चीज समझाने के लिए, क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंसते हैं
कुछ क्वेश्चंस अपने पास इस टाइप के फंसते हैं जिसमें अपने पास यहां पर ये जो होता है ये अपने पास 90% ही देता है। जैसे मिल्क मिलाया जिसमें सॉल्यूशन मिलाया जिसमें 90% ही मिल्क है, तो उसके लिए एलिगेशन वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन वाला मेथड या ये बेसिक तरीका नहीं लगाते। ऐसा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग उस चीज को पकड़ते हैं जो चीज चेंज नहीं हो रही। ध्यान से सुनिए, इसने कहा कि 40% दूध है, कितना दूध और मिलाएं? तो दूध तो और मिला दिया, लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या शुरुआत वाली और पानी की क्वांटिटी क्या लास्ट वाली दोनों बराबर होनी चाहिए क्या? बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास, जब अपने पास एलिगेशन मेथड भी बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि जब भी ये 100% वाला नहीं मिलाकर मान लो पानी और दूध दोनों मिला देगा, तो दूध और पानी दोनों मिला देगा जिसमें 80% दूध है, तो उस कंडीशन में एलिगेशन वाला तरीका सबसे बेस्ट होगा। भूलना इसको भी नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या होगी, यहां दूध मिला रहा है, पानी ना तो बाहर निकाल रहा है ना पानी उसमें और ऐड कर रहा है, तो क्या पानी की क्वांटिटी तो दोनों जगह बराबर रहेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर रहेगी। तो पहले पानी है कितना, तो 120 लीटर में तो 60% पानी है। और मान लो फिर टोटल हो गया अपने पास एक्स, टोटल क्वांटिटी बाद में एक्स मान लो, और उसमें कितना पानी है, तो आप कहोगे सर 50% पानी है। ये दोनों अपने पास बराबर रख दीजिए, क्योंकि जो पानी, आप लोग क्वेश्चन कौन से करोगे, जो चीज ऐड नहीं कर रहे उससे करोगे। यहां मिल्क ऐड कर रहे हो तो क्वेश्चन को पानी से करना है, कभी पानी ऐड कर दो तो आपको मिल्क से ऐड करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, 72 नहीं करना हेमकांत भाई, 72 नहीं करना। आपको इधर से भी क्वांटिटी बराबर और इधर से भी कुछ चीजें कट जाएंगी खुद ही, तो आपको पहले सोल्व नहीं करना है, बाद में लास्ट में सोल्व करो। 0 से 0 कट गया, 5 से 12 बार, तो इस टाइम टोटल क्वांटिटी मुझे बताइए क्या 144 लीटर हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इस टाइम 144 हो गई है। थी कितनी थी आपके पास? 120, और इस टाइम होगी 144, तो कितना और मिलाया, क्या आप लोग वो चीज चेक कर लोगे क्या? तो आप कहोगे सर 24 लीटर और मिलाया। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? जो भी तरीके और भी अपने पास होते हैं, रेशियो वाला मेथड लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, लेकिन सबसे ठीक जो मेथड है वो अपने पास ये रहा। बोलो ठीक है क्या? अश्विनी देखिए, आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी भाई, जब तक मेरी बात ध्यान से आप सुनोगे नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने 3 बार उस चीज को रिपीट कर दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि आप नहीं सुनोगे, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर मैंने कहा ये वो वाली वैल्यू आती है, एलिगेशन पहली बात तो आपको आती नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुना करो। मैंने बार बार बोला, आप रिकॉर्ड कर, आप उठाकर वापस से रिकॉर्डेड मिलेगा। 3 बार ये बात बोल चुका हूं, फिर आप नहीं पकड़ पा रहे, नहीं सुन रहे, आपके जो दिमाग में वही क्वेश्चन बार बार पूछते ही जा रहे, मेरी सुन ही नहीं रहे, तो कैसे काम चलेगा भाई? फिर तो ऐसे आप, मैं एक 3 बार बता दिया, आप पूछते रहो पूछते रहो। यहां पर मैं कह रहा हूं ये वो वाली वैल्यू आती है जो शुरुआत में थी, और ये वो वाली वैल्यू आती है जो नया जो भी सॉल्यूशन हम लोगों ने ऐड किया है। ये अपने पास 40/100 है, तो इस सॉल्यूशन की वैल्यू आती है 5%। वो है जो पहले 5, वो है जो पहले से था, और एक वो है जो नया हम लोगों ने ऐड किया। इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, उस चीज पर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसा भी, फ्रूट वाला क्वेश्चन भी अपने पास आ जाता है, जिसमें वो कहेगा कि कोई भी फ्रूट है, तो फ्रूट में दो चीजें होती हैं, एक तो इसके अंदर कोई, एक तो अंदर पानी होता है, एक इसके अंदर बीज होते हैं, रेशो होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी अपने पास होता है उस चीज को हम लोग मान लो एक नाम देते हैं पल्प। तो जैसे फल सूखता जाता है, फल वाले क्वेश्चंस भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, जैसे जैसे फल अपने पास सूखता जाता है, याद रखना वैसे वैसे अपने पास वाटर की क्वांटिटी तो कम होती जाएगी, टोटल फ्रूट का वजन तो टोटल का कम होगा, लेकिन याद रखना पल्प की क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अपने पास धीरे धीरे जो वाष्पीकृत जो होगा, वो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास वाटर होगा वो अपने पास चलता रहेगा। पल्प जो होगा उसकी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फ्रूट्स वाले क्वेश्चन में ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्वेश्चन को यहां पर दूध इसने मिलाया है और मिल्क ऐड किया है, तो पानी ना तो ऐड किया है ना पानी बाहर निकाला है, तो पानी की पहली क्वांटिटी और पानी की लास्ट क्वांटिटी यहां तो बराबर है। लेकिन फ्रूट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें अपने पास फल धीरे धीरे सूखता रहेगा, तो फिर क्वेश्चन को वाटर से नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पल्प से करेंगे कि पल्प की पहले वाली क्वांटिटी और पल्प की सेकंड क्वांटिटी बराबर होती है। ये अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग छोड़ो, छोड़िए।
जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 26। बाकी क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगा, घबराना मत, अभी हम लोग आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए फिर क्वेश्चंस तो हम लोग सारे कर ही लेंगे। देखिए 25 लीटर मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अब बताइए इसमें जो अपने पास यहाँ पर स्प्रिट है, अल्कोहल जो है उसका कितना होगा। तो हमने पानी मिलाया है, क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही। तो जो शराब है वो पहले भी सेम थी और ना उसमें बाद में मिलाया तो बाद में भी सेम होनी चाहिए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 25 लीटर में जो शराब है वो अपने पास 30% है। डायरेक्ट क्वेश्चन का तरीका, 5 लीटर अगर पानी ऐड कर रहे हो, पहले 25 था, 5 लीटर अगर पानी ऐड कर रहे हो तो 25 में 5 अगर ऐड कर दोगे तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 30। और इसमें मान लो जो टोटल अपने पास है, पहले टोटल 25 था उसमें 30% शराब है, अब टोटल 30 हो गया, इसमें मैं मेरी तरफ से मान लो x% है। और क्या दोनों वैल्यू बराबर अपने पास होनी चाहिए। तो क्या एक स्टेप में देखिए बेसिक भी है, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा और एक स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर अपने पास जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि ये वाला जैसे क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग एक दो बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि कौन से क्वेश्चन में तो वो लगाना है और कौन से क्वेश्चन में अपने पास यहां पर अब की बार एलिगेशन लगाना है। तो यहां पर दो टाइप के, यहां पर स्टर्लिंग जो सिल्वर है उसमें तो 92.5% प्योरिटी है। इन दो चीजें अपने पास हैं, एक है 92.5% प्योरिटी है पहले वाले में, और हमें जो प्राप्त करना है 500 ग्राम टोटल प्राप्त करना है जिसकी प्योरिटी अपने पास 91% होगी। तो 90% वाली चांदी जो है वो अपने पास कितनी मिलाई जाए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारे पास अगर ऐसे होता ना टोटल तो प्राप्त करना है 500 ग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर प्योर चांदी अपने पास बाद में मिलाते तो अपने हम लोग प्योर चांदी मिलाते तो इम्प्योरिटी चेंज नहीं होती। इम्प्योरिटी जो है पहले अपने पास जितनी थी बाद में भी इतनी थी, बाद में कोई इम्प्योरिटी अगर मिला दें तो चांदी चेंज नहीं करेंगे। अब की बार तो ऐसी चीज मिला दी जिसमें चांदी भी है 90% और इम्प्योरिटी भी है, तो दोनों चीजें चेंज हो गई। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें मान लो अपने पास मिल्क एंड वाटर अगर है तो वाटर ऐड करे तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहनी है, मिल्क ऐड करे तो वाटर की क्वांटिटी सेम रहनी है। लेकिन कभी कभार ऐसा मिला देगा जिसमें 60% मिल्क है तो फिर दोनों की क्वांटिटी चेंज हो गई, और दोनों की क्वांटिटी अगर चेंज हो गई तो पहले अपने पास इतना परसेंट है, बाद में ये हम लोगों ने मिलाया और दोनों को मिलाकर हम लोगों को कितना परसेंट बनाना है, 91% बनाना है। क्या बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। और यहां पर इसमें से ये माइनस करोगे तो एक तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए एलिगेशन बेस्ट है। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं कभी नहीं बताता कि ये तरीका बेस्ट है ये अपने पास खराब है, यहां पर इस टाइप से करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। याद रखना तरीके, आपको मेथड सारे दिमाग में आपके पास होने चाहिए। जितना आप उसको तरीके सारे सीखोगे उतना ही क्वेश्चंस आप लोगों से अप्लाई होंगे। ऐसे नहीं कि पहले मैंने बेसिक से बताया पूरा फिर मैंने काट दिया कि ऐसे ना ना ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, फिर दूसरा बताया कि ऐसे कर सकते हो, कुछ बच्चे करते हैं, करना आपको ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा जो भी तरीके हैं वो क्वेश्चन पर फिर डिपेंड करते हैं कि कौन सा लगेगा। टोटल 500 ग्राम प्राप्त करना है तो 500 अगर ग्राम प्राप्त करना है तो मुझे बताइए स्टर्लिंग चांदी पहले वाला पूछा है, क्या 500 को 2:3 में आप लोग बांट पाओगे क्या। 5 की वैल्यू 500 है तो एक का मान 100, तो ये होगा 200 और ये होगा 300। स्टर्लिंग वाला ही पूछा हम लोगों से, तो आंसर कितना आ गया 200 अपने पास आंसर आ गया। क्या अब बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने किस टाइप से सोल्व कर लिया, बताओ मुझे। अब आपको मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हुई होगी कि कब हम लोगों को एलिगेशन लगाना है और कब हम लोगों को डायरेक्ट वाला तरीका लगाना है।
अब चलिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोगों ने समझा है, और एक हम लोग क्या करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 30 भी कर लीजिए। फिर सारे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवा देता हूं। एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डल गया है कि अच्छा ये तरीका होता है, फिर सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो देखिए, यहां पर 20 किलोग्राम, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। इसके बाहर का 96% पानी है। इसमें धूप में रख दिया और पानी वाष्पीकृत हो गया और 95% पानी अपने पास बचा, तो घटा हुआ भार इसका क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से अपने पास ये जो है, अपने पास मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास पल्प की क्वांटिटी 96% अगर पानी है, तो पल्प जो होगा वो तो क्या 4% ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 4% होगा सर। बाद में टोटल फल अगर एक्स हो गया तो उसमें 95% पानी है, तो पल्प क्या उसमें 5% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 96 में से तो 4% होगा। अब 5% हो गया, और क्या ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होने चाहिए। 5 से कट गया 4 बार, तो एक्स का मान एक स्टेप में आपका आंसर आ गया 16 kg। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? तो ये पल्प वाले क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी अपने पास आ सकते हैं। ये स्टर्लिंग वाला जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि सर बेसिक से कैसे होगा ये वाला। बेसिक से भी मैं बता देता हूं। मान लो स्टर्लिंग अपने पास एक्स है, और एक्स में 92.5% अपने पास चांदी है। जो और मिला है आपने, जिसमें 90% चांदी है, तो उसको आप लोग वाई मान लो। Y में कितने परसेंट चांदी है? 90% अपने पास चांदी है। X में 92.5%, Y में 90%, और दोनों मिलाकर X प्लस Y में जो चांदी होनी चाहिए, मिलाती जो चांदी होनी चाहिए, वो कितने परसेंट होनी चाहिए? 91%। यहां से आप लोग रेशियो निकाल लो, X को इधर ले आओ, Y को इधर ले आओ। ये अपने पास फिर बेसिक तरीका होता है। तो रेशियो आ जाएगा 2:3। 500 को 2:3 में बदल देंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ना। प्लग उसमें तो वाटर तो चेंज हो रहा है ना, तो वाटर को दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो? तो उम्मीद है एक दो बच्चों ने इसका बेसिक पूछा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि बेसिक से हम लोग ऐसे करते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, ये फाइल अपने पास 10 नंबर टाइप जो है वो 17 नंबर से शुरू हो रहा है। तो अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा इन सभी क्वेश्चंस को, अब जो जो क्वेश्चन हो चुका है उसको छोड़ते चलेंगे, बाकी नंबर से सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर डालेंगे। विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा के सामान्य नमक में 33 ग्राम अगर हो, तो बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन अपने पास है, 320 ग्राम पानी है, नमक कितना है, तो नमक बताओ कितना होगा। तो ऊपर तो लिखते हैं नमक, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी 353, और इनटू करेंगे 100 से। सिर्फ सोल्व करना, आपको कैलकुलेशन करनी है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। इतना परसेंट अपने पास है, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 33 की जगह उसने 31 कर लिया अगले एग्जाम में। क्या मैं इसको छोड़ दूं, स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। 353 कहां से जितेंद्र प्रताप यार? जितेंद्र बहुत मेहनत की जरूरत है भाई आपको। नीचे मैंने इतनी बार कहा कि टोटल हम लोगों को लिखना है, और आप कोई बात पकड़ नहीं पा रहे हो भाई, बहुत मुश्किल है जितेंद्र।
ये लाइफ भी बहुत मुश्किल है और सिलेक्शन भी देखो नहीं मेहनत करोगे बहुत मुश्किल है। आप इस चीज को ऊपर अपने पास ये लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी और गुना करते हैं 100 से, बताने के बाद नहीं कर पा रहे हो। जबकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि वैसे ही आप लोगों को करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और आप मेरे बताने के बाद भी चीजें नहीं पकड़ पा रहे हो मेरे दोस्त। जैसे अपने पास ऊपर तो ये लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़िए और गुना करो 100 से, यहां पर आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जैसे अपने पास यहां पर ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो मैं एक बार बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन इस टाइप के एक एग्जाम में आने के बाद देखो वही 320 है, यहां पर पहले क्वेश्चन में 33 किया, दूसरे क्वेश्चन में 31 कर दिया, तीसरे क्वेश्चन में 45 कर दिया। क्या इन क्वेश्चंस को आप खुद से कर पाओगे? मैं छोड़ता चलूं, बोलिए ठीक है क्या? और अगर ठीक है तो कर लो क्वेश्चन नंबर 20। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी है, अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि पानी 15% रह जाए? तो क्या हम लोग मिला रहे हैं? आप कह रहे हो अल्कोहल, तो क्या पानी की क्वांटिटी शुरुआत वाली और पानी की क्वांटिटी लास्ट वाली क्या सेम होनी चाहिए क्या? अब मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं ऐसे 15 क्वेश्चंस की, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो ही जाएगा कि बिल्कुल सर पानी की क्वांटिटी अपने पास पहले 30% है, अल्कोहल मिलाया है तो बाद में अपने पास पानी अगर 15% है, और पानी की क्वांटिटी तो दोनों ही कंडीशन में सेम होनी चाहिए, क्योंकि ना तो पानी मिला रहे हैं और ना पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या अपने पास x का मान 2000 मिलीलीटर आ जाएगा क्या? पहले आपके पास 1000 लीटर 1000 ml था और अब हो गया 2000, तो कितना और मिलाया? 1000 और मिलाया। क्या अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। वीरेंद्र बिल्कुल कर सकते हो भाई, जैसे चाहो वैसे करो। मैंने कहा इस क्वेश्चन के करने के 6-7 तरीके अपने पास होते हैं, जो भी 3-4 तरीके अपने पास ठीक ठाक थे वो मैंने बता दिए, बाकी रेशियो लगा लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, आंसर ये अपने पास आना चाहिए। स्टर्लिंग 90 ये हम लोग कर चुके हैं। चलो इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 को। बाकी आपका अलग तरीका है, आप कीजिए, जिसकी भी प्रैक्टिस कर चुके हो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस क्वेश्चन होना चाहिए अपने पास। कॉपर और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम में 30% कॉपर है, कितना एल्यूमिनियम मिला रहे हम लोग? तो कॉपर की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। एल्यूमिनियम अगर आप लोग ऐड कर रहे हो तो कॉपर कितना है? तो 2000 ग्राम में 30% अपने पास कॉपर है। 2000 ग्राम में 30%, ये एक्स में कितना परसेंट? 20%। तो मुझे बताइए, कॉपर ना तो ऐड कर रहे हो ना बाहर निकाल रहे हो, तो क्या एक्स का मान 3000 ग्राम होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 2000 से 3000 अगर हो गया है तो कितने ग्राम और मिलाया? तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम और मिलाया। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब करते चलो बढ़ते चलो, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर तो जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अपने पास होते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैं करवा चुका हूं, तो अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए 24। अब तो कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फिर खुद करे ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट हो सकता है नहीं समझ में आए तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे धीरे धीरे 100% समझ में आना शुरू होता ही है। एक मिश्रण के भार के अनुसार 18% तांबा है, तो 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, वैसे तो 18% है, अब बताओ। और यहां पर 81 तांबा प्राप्त करना है, तो इसके मिश्रण का 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 81/18 और इंटू किससे कर देंगे? 100 से। तो 9 से कट गया 9 बार, 9 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 50 बार। तो क्या आंसर 450 हो गया है क्या? बताओ, ये अपने पास आंसर है। अब इनमें भी आप लोग फंसोगे इतना आगे बढ़ने के बाद, तो कैसे काम चलेगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये वही ग्रुप डी वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया है। तो बताइए, प्रतिशत के संदर्भ में गणना कीजिए, सांद्रता की गणना कीजिए। तो ऊपर लिखना है हमारे पास 45,
नीचे दोनों को जोड़ के लिखना है 565 और इंटू करना है 100 से। जो शुरुआत में 3 क्वेश्चन किए थे, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, बताओ ठीक है क्या। तो अब आपको करते हुए चलना है, बढ़ते हुए चलना है, करते हुए चलना है, बढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोगों को 26 नंबर तो अभी भी हम लोग कर चुके हैं क्या, 26 तो 27 वापस वही चांदी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, करो 28। ताजे अखरोट में कुल भार का 80% पानी है और सूखे अखरोट में 50% पानी है। यदि 60 किलोग्राम ताजा अखरोट 200 में खरीदा और 20% लाभ पर बेचना है, मुझे बताओ कोई भी चीज 200 में खरीदा और आपके पास 20% लाभ पर बेचना है, तो क्या आपको 240 रुपए तो चाहिए क्या। या तो 200 का 20% निकाल के जोड़ लो, या आप लोग उसको क्या करो, यहां पर 120 से गुना कर दो, दोनों बात एक ही है। आपसे 1 केजी सूख जाए, 2 केजी सूख जाए, 5 केजी सूख जाए, आधा सूख जाए, 80% सूख जाए, आपको वापस 240 रुपए चाहिए, ये याद रखिए। 20% लाभ अगर चाहिए तो 200 का 20% होता है 40 ऐड करोगे तो आपको 240 रुपए चाहिए। और मुझे बताइए, ये जो अपने पास है ताजा अखरोट अपने पास खरीदता है कितने में, 50% पानी है, ताजे कुल भार का 80% पानी था और यहां पर बाद में 50% पानी हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, 60 केजी में पानी चेंज होता रहता है, पानी को बराबर नहीं रख सकते आप लोग। यहां पर 20% पल्प है और बाद में अपने पास जो पल्प होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर 50%, 50% बाद में होगा। ये तो अपने पास इससे कट गया, 0 से 0, 5 से अपने पास 4 बार, तो x का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 24 आ गया है क्या। तो आप कहोगे अब जो बचा सर सूखा हुआ फल वो 24 केजी बचा, ये लीजिए। रुपए चाहिए आपके पास 240, कुछ भी हो जाए रुपए चाहिए 240 और यहां पर बचा 224 केजी, 24 केजी। 240 में 24 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 10 रुपए पर केजी का। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, 240 रुपए चाहिए और 24 केजी अपने पास सामान पड़ा हुआ है, तो अपने पास यहाँ पर 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। बताइए अब क्या क्वेश्चन कोई मैं पढ़ देख लेता हूं इनको, अगर कोई अलग क्वेश्चन होगा तो मैं करवा देता हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस के लिए आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। क्या सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे क्या। चलो ये वाला क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 32 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना करो। नहीं हुआ ये वाला हेमाकांत, मैं करता हूं। दो पात्र हैं जिसमें 40% अल्कोहल का मिश्रण है, अल्कोहल जो है वो 40% है, देखना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अल्कोहल अपने पास 40 है और वाटर जो है वो अपने पास कितना बचा, तो आप कहोगे 60। दो पात्र हैं, पहले वाले में अल्कोहल 40 है और वाटर कितना है, तो वाटर अपने पास 60। दो लोग हैं, अनिल पहले पात्र में शुद्ध अल्कोहल मिलाकर 50% में परिवर्तित कर देता है। एक भाई साहब हैं अनिल, वो क्या कर रहे हैं, पहले पात्र में अनिल जो है वो इसको उसको अल्कोहल चाहिए 50%, तो अल्कोहल अगर 50% चाहिए तो क्या दोनों की मात्रा बराबर बराबर होनी चाहिए क्या, तो आप कहोगे बराबर बराबर होनी चाहिए सर। मैं कर राहुल कह रहा है मुझसे भी नहीं हुआ, मैं करवाता हूं राहुल, एक एक चीज मुझे बताते रहो। अनिल ने क्या किया कि 50% अल्कोहल चाहिए तो दोनों की मात्रा बराबर बराबर होनी चाहिए, तो यहां से 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 60 होना चाहिए, क्योंकि 50% अल्कोहल, यहीं तक क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि अल्कोहल 50% वो कर देगा। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 50% मतलब दोनों बराबर बराबर, तो क्या अल्कोहल जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या आप लोगों को यहां पर 20 लीटर ऐड की होगी अनिल ने, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
हाँ और ना बताओ, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है कि 20 लीटर कहां से आया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। क्योंकि अनिल ने दोनों को बराबर, 50% का मतलब होता है दोनों को बराबर बराबर कर लिया। क्या मिलाया? तो वो कहेगा कि सर आपने मिलाया यहां पर अल्कोहल, तो अल्कोहल मिलाया तो पानी की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए। पानी की मात्रा रियल वैल्यू दी हुई है, पहले कितनी थी 60, तो अब भी कितनी है 60। तो यहां पर ये लीजिए, यहां पर अपने पास 20 लीटर मिलाया। आगे बात समझ में। दूसरा सेकंड जो पात्र है ना, उस पर बालू काम कर रहा है। एक भालू नहीं, बालू। ये जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसमें से एक्स लीटर पहले निकाल रहा है और फिर एक्स लीटर विलियन अपने पास अल्कोहल मिला रहा है। बालू दूसरे पात्र में कुछ मात्रा में शुद्ध अल्कोहल को परिवर्तित करके 50% शुद्ध अल्कोहल को परिवर्तित करता है वो। यानी कि अपने पास यहां पर रिप्लेसमेंट का मतलब कि एक्स लीटर विलियन निकालेगा और उसमें एक्स लीटर अपने पास यहां पर प्योर अल्कोहल वहां पर भर देगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो एक्स लीटर निकाल रहा था, जब एक्स लीटर निकाल रहा था वो विलियन में से एक्स लीटर सॉल्यूशन निकालेगा, मिक्सचर निकालेगा और उसमें फिर एक्स लीटर प्योर अल्कोहल डाल देगा, तो दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाएगी। जब 50% हो जाएगी मतलब बराबर बराबर। यही लाइन प्रॉब्लम हुआ है हेमाकांत, मैं समझाता हूं। इसने जो हमारे पास कहा है, बालू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द सेकंड वेसल 50% रिप्लेसिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। रिप्लेसिंग के साथ रिप्लेस कर रहा है, मतलब एक्स लीटर सॉल्यूशन निकालेगा और एक्स लीटर प्योर अल्कोहल अपने पास डाल देगा। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब वो एक्स लीटर निकालेगा तो अकेला मिल्क, अकेली अल्कोहल बाहर आएगी, अकेली वाटर बाहर आएगी, या दोनों बाहर आएंगी? आपका दिमाग क्या कहता है ये बताओ। अकेला अल्कोहल बाहर आएगा, अकेला सॉल्यूशन बाहर आएगा? क्या आपका दिमाग बताता है? ये बात बताइए कि कौन सी चीज अपने पास बाहर आएगी, या दोनों बाहर आएंगे, या अकेला अल्कोहल या अकेला वाटर? तो आप कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे, और दोनों बराबर बराबर नहीं आते। ये बात याद रखना, दोनों बराबर बराबर नहीं आते। कौन से रेशियो में है? 2:3 में है, तो ये 2:3 में ही बाहर आते हैं। ऐसा नहीं कि आधा अल्कोहल आ गया और आधा, हमने बोल दिया था सर, पानी को बोल दिया था कि आधा तू आ जाना, और अल्कोहल को भी बोल दिया था कि आधा तू आ जाना, बराबर बराबर हमें पसंद है। तो ऐसे नहीं होता। जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में अपने पास बाहर आते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास x अपॉन, ये कितना बाहर आएगा x/5 × 2, और ये कितना बाहर आएगा? तो आप कहोगे सर x/5 × 3, पानी इतना बाहर आएगा, अल्कोहल और पानी इतना बाहर आएगा। तो अल्कोहल था कितना 40, और बाहर कितना आ गया? तो 2/5x। पानी था कितना 60, और बाहर कितना आ गया 3/5x। और मुझे आप लोग बताइए, क्या प्योर अल्कोहल आप लोग जैसे इसमें मिलाओगे, ये तो बाहर आ गया, जैसे आप लोग इसमें प्योर अल्कोहल मिलाओगे, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होनी चाहिए। ये लो, यहां से x का मान निकालना है और वहां से दोनों का रेशियो फिर बना लेना है। इसने कितना मिलाया वो भी आ जाएगा। तो यहां से 40, इसमें से ये आएगा 3/5x, बराबर अपने पास 60 माइनस 3/5x। 3/5x इधर ऐड होगा तो 6/5x बराबर, यदि 60 में से 40 माइनस करोगे तो 20, तो x का मान कितना आ गया? तो x का मान 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो ये आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 50/3 लीटर। तो अनिल ने तो मिलाया था 20 लीटर और बालू ने मिलाया था 50/3। इसने 20 मिलाया है और बालू ने मिलाया 50/3। तो बताइए ये इससे कितना परसेंट अधिक है? यहीं पर पॉइंट लगाकर सोल्व कर ले या रेशियो में कन्वर्ट कर ले? तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो 6 और 5, यहां से देख लो कितना अधिक है, 1/5 × 100। तो आंसर सर सोल्व करने पर आएगा 20%। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? तो वापस देख लेना आशीष भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, 2-3 बार देखना, अच्छा क्वेश्चन था। बस ये चीज ध्यान रखना। और ये सर कब बताओगे हमें दोनों बिलियन बाहर आते हैं? ये अपने पास मिक्सचर में और एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अगला पढ़ लो। एक फूड कंपनी में हिमाचल वेरिकॉप से आता है जिसका वजन 1 किलोग्राम है और इसमें 99% पानी है।
15% बाद 98% पानी हो गया, तो क्या अपने पास ये जो है, क्या पल्प की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए? क्या पहले पल्प था 1% पानी अगर ये है तो, और बाद में जो पल्प हो गया वो अपने पास हो गया 2%, और पल्प की क्वांटिटी तो पहले वाली और बाद वाली बराबर होनी चाहिए। तो अब बचा कितना? तो अब मुझे बताइए a/2 ही बचा क्या? अब देखो इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इसको मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे वाले क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, ये अपने पास ये भी कर लो, देखो कर लो, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। कर ही लो अभी। दो सौ ग्राम के एक स्प्रिट और पानी के अल्कोहल में 20%, 30% और 50% है। बिल्कुल ठीक है, 20, 30 और 50। इसका मतलब मुझे बताइए, ये क्या अपने पास 40 होगा क्या 200 में से? ये अपने पास 60 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 100 होगा। तीन चीजें हैं, पानी अपने पास है, स्प्रिट अपने पास है, और अल्कोहल अपने पास है। 40% स्प्रिट को उड़ा दिया, 40% स्प्रिट को अगर उड़ा दिया तो मुझे बताइए 24 उड़ गया, इसका 40% 24 होता है, तो बचा कितना? 36। पानी को डबल कर दिया, पानी को डबल कर दिया, तो उनका अनुपात बताइए। अल्कोहल के साथ कोई छेड़खानी की नहीं है, ये 100 का 100 ही अपने पास है, तो 4 से कट जाएगा 20 बार, 4 से कट जाएगा 9 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार। इतने आसान आसान क्वेश्चन ही अपने पास हैं, 20, 9 और 25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? किस चीज का जवाब देना है महेंद्र भाई? बताओ कौन से क्या जवाब मांग रहे हो आप? बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये क्वेश्चन अपने पास 36 से वही मैन वुमेन, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, और बताओ क्या क्वेश्चन जो फाइल नंबर अपने पास पहले वाली है, फाइल नंबर 9, उसके 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, वो कर लिए हैं या डाउट है? डाउट है तो अपलोड करूं, नहीं तो मैं क्यों ही अपलोड करूं। मान लो 100 अपने पास है, उसकी एस्क जो है अपने पास वो 100 है, इसकी मिश्र धातु 25% है, तो 100 केजी अगर है तो 25 मिश्र धातु है, तो बचा कितना? 75 केजी। इसमें अपने पास यहां पर 90% आयरन है, तो इसका 90% मुझे बताइए क्या 22.5 ही होगा क्या? 22.5 केजी आयरन है। जो रिमेनिंग 75% बचा उसमें लोहा नहीं है, लोहा नहीं है तो 0 केजी। तो 60 किलोग्राम लोहा प्राप्त करना है। लोहे के नीचे ये लोहा आयरन लिख दो 22.5। अगर मिश्र धातु पूछे तो 25 से गुना कर दो। एस का आपने 100 माना है, तो गुना किससे कर दोगे? 100 से। इस चीज को कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? क्या पहले वाले में उसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, अगर उस चीज में आपको डाउट नहीं है तो। तो 13 क्वेश्चन तो मैंने समझा दिए थे, 3 क्वेश्चन छोड़े थे। अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे का कोई कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। नहीं है धीरेन्द्र? ठीक है भाई। एक बच्चा 15 पूछ रहा है आशीष, एक बच्चा 16 पूछ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में तो अपने पास ये तो आसान सा ही क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई 16 तो सिर्फ बड़ा लग ही रहा है, बाकी पढ़ते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। इसमें तो सिर्फ चीजों को आपको पढ़ना है।
सिर्फ पढ़ना है, पढ़ते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। रिवीजन तो अर्जुन कुछ इसको करो और थोड़े दिन अपने पास दूसरी चीजें और पढ़ो। एक बच्चे को जो 15 है उसमें क्या करोगे, 1000 रुपए की बिक्री तक तो 1% कमीशन है। 1000% की जो बिक्री है उस पर तो अपने पास 1% कमीशन है, और उससे ऊपर की बिक्री पर 20% है। तो 3000 की सेल अगर आपने की तो 1000 पहले हो गया, तो बचा कितना, 2000। उस पर कितना परसेंट है, 20%, तो टोटल मिले आपको 900 रुपए। यदि 4000 की सेल करते तो 1000 रुपए पर तो 1% बिल्कुल फिक्स है, बचा कितना, 3000। उस पर अगर 20% अपने पास हो तो यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, तो 1300 रुपए अपने पास हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड आप लोग माइनस कर दो, और माइनस करते ही आपके पास ये कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से बी का मान आ जाएगा भाई 1000, या 16 कर लो आप लोग उसको, थोड़ा सा 20 से 20 काट दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 10b बराबर माइनस का 400। तो यहां से ये लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 40। b की वैल्यू कहीं रखो, उससे a का मान आ जाएगा। b की वैल्यू जहां मर्जी आए वहां पर आप लोग रखिए, तो उससे a का मान अपने पास आ जाएगा। दो इक्वेशन हम लोगों ने बना ली, दोनों को सोल्व कर लिया और अपने पास आंसर आ गया। आसान थोड़े से क्वेश्चंस हैं ये तीनों ही, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग तो भाई लगाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर भी क्वेश्चंस तो थोड़े थोड़े तो चेंज होते ही हैं। 11 नंबर फाइल तो कल हम लोग करेंगे, 12 नंबर फाइल की कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। 11 नंबर कल हम लोग करेंगे, 12 नंबर फाइल की कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप लोग सीपीओ 2023 का एक क्वेश्चन, एक चीज आप लोग याद रखना, मान लो कोई भी टाउन की पॉपुलेशन, मैं एक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं यहां पर, उसके बाद क्योंकि इस फाइल में क्वेश्चन आसान है, 12 नंबर को मैंने पहले अपलोड कर लिया है। यहां पर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक कल हमारी क्लास होगी, कल ध्यान रखना हमारी क्लास होगी एक बड़ी क्लास, क्योंकि 11 नंबर में 28 क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, और दिवाली वगैरह को भी छुट्टी होगी, और मंडे को फिर हम लोग ऑफ रख लेंगे, है ना। तो कल हमारी क्लास होगी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि कल हमारी क्लास हो जाएगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है ना। मंडे को वापस फिर ऑफ कर देंगे, और ट्यूसडे से फिर नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर लेंगे, सीआई की और एसआई की हम लोग शुरुआत कर लेंगे। लेकिन कल हम लोग 8 बजे मिलेंगे भाई, थोड़ी देर सोएंगे और 8 बजे मिलेंगे, याद रखना संडे को, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा था, कोई चीज पहले 20% बढ़ गई, एक पॉपुलेशन है टाउन की, पहले 20% बढ़ गई और फिर 25% बढ़ गई। 20% और 25% अगर टाउन की पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। और ये मान लो 30% बढ़ गई तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। पहले साल 1/5 बढ़ी है, दूसरे साल 3/10 बढ़ी है, तो 5 से बढ़कर तो 6 हो गई, और 10 से बढ़कर 13 हो गई, तो ये अपने पास हो गया 50, और ये कितना हो गया है, 78। मैं एक बात जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो अपने पास ये है, ये याद रखना कितना परसेंट बढ़ी 2 साल में वो तो निकाल लेंगे, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये अपने पास प्रेजेंट की पॉपुलेशन और ये अपने पास फ्यूचर की, ऐसा नहीं होता, याद रखना ये चेंज होती रहती है, हो सकता है ये प्रेजेंट हो, ये फ्यूचर हो, ये प्रेजेंट हो, ये पास्ट हो। ये वाली बाद की पॉपुलेशन होती है, इस चीज को आप लोग याद रखना, और ये वाली अपने पास पहले की पॉपुलेशन होती है। ये प्रेजेंट ये है, ये फिक्स नहीं है। अगर वो प्रेजेंट की देकर फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो याद रखना ये बाद की होती है और ये पहले की होती है। प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर बात करें तो ये अपने पास प्रेजेंट होगा और ये अपने पास फ्यूचर होगा। और अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट में पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे सर पास्ट, उस कंडीशन में ये हो जाएगी पास्ट की और ये हो जाएगी प्रेजेंट की। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना।
यानी कि ऐसा नहीं होता, 8 से कर लेंगे ना, 8 से 10 बजे तक आराम से पढ़ लेंगे थोड़ी देर। संडे है कल, पिछले संडे को भी क्लास हुई थी, और तो एक दिन तो आप थोड़ा सा कर लो एडजस्ट। हेमाकांत भाई, ये क्या समझा दिया, ये प्रेजेंट और फ्यूचर, ये अपने पास यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट है। तो चलिए आप लोग कीजिए, मतलब आगे की पॉपुलेशन बाद की होती है और वो पहले की होती है। प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन पहले आएगा, प्रेजेंट, और बाद वाली फ्यूचर की। और प्रेजेंट और पास्ट में पहले पास्ट और फिर प्रेजेंट की। तो देखिए यहां पर 15%, अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, 15% की दर से बढ़ती है तो 3/20। और कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म ही करेंगे भाई, तो थोड़ा सा पूरा अपना मूड में ही आना कि इस चैप्टर को आज हमें कंप्लीट करना है। तो थोड़ी लंबी क्लास हो जाए तो उसको आप लोग उसी हिसाब से आना भाई, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेना। ये अपने पास 400 है, फिर नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये अपने पास कितना है, 529। अब आपको यहां पर कौन सी पॉपुलेशन दी हुई है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये 2 साल पहले की है, और ये अपने पास प्रेजेंट की है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो 352,314 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है, 529 की, और वैल्यू कितने की चाहिए, 400 की। कैलकुलेशन तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आज कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे क्या, कल कंप्लीट कर देंगे भाई, फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे ट्यूसडे से। इतने परसेंटेज को आप लोग रिवाइज कर लेना। कौस्तवी, आप सिर्फ बातचीत में विश्वास करते हो, आप फाइल को सोल्व करने में विश्वास नहीं करते, प्रीवियस ईयर्स नहीं करते। आप जैसे ना ओनली बातचीत, हवाबाजी। आप फाइल को एक बार कंप्लीट को सोल्व करो। जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, अप्रोक्स 250 के अप्रोक्स क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, उनको आप एक बार सोल्व करके PYQ लगा डालो। नहीं तो मैं यहां पर मान लो 5 क्वेश्चंस ले आऊंगा बड़े बड़े, और यहां पर उससे नंबर ऑफ एडमिशन तो बढ़ जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस मैं फेसबुक पर इन पर डाल दूंगा, तो बच्चों को लगेगा ओहो ये तो मेरे पास आता ही नहीं, इन सर से पढ़ के आता हूं। लेकिन एक बार देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप यहां पर ये देखिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किसी बुक के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको 4-5 बार करने के बाद। नहीं तो आपने पास होता क्या है कि एक बार 2017-18 में भी बात चली थी कि बहुत टफ क्वेश्चन करवा दो, लेकिन उससे बच्चे की मेंस वाले की तो स्पीड एकदम ही गिर जाती है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप मतलब अभी नए ही नहीं आए हो, आप टाइप के बहुत सारे बच्चे यहां पर पहले आते हैं, लेकिन उनको सिर्फ टफ 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 और उनका सिलेक्शन होता है नहीं, तो क्या ही फायदा। बाकी 2-4-5 क्वेश्चन में कैट के उठा लाता हूं, अगर आप लोग देखोगे तो उन क्वेश्चंस को हम लोग उठा लाते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हो अपने पास, कॉन्सेप्ट भी बच्चे का क्लियर होना चाहिए। जैसे 11 नंबर फाइल में कल आप देखोगे, यदि 8%, 12%, तीसरे वर्ष अगर 22% घट जाती है, और तीसरे वर्ष के अंत में अपने पास जनसंख्या कितनी होगी, वर्तमान में अपने पास ये है, तो 8% के लिए मुझे बताइए कितना लिखोगे, 2 बट्टे अपने पास 25 होगा, तो 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। फिर अपने पास यहां पर 3/25, 25 से कितना हो गया, अपने पास 28 हो गया। और तीसरे वर्ष 22% घटती है, तो 11/50, तो मुझे बताइए 50 से कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 39 हो गया। कट तो रहा नहीं है, वैसे तो ये कट रहा है, लेकिन उसको काटने पर कोई बहुत बड़ा फायदा अपने पास होना है नहीं। तो ये 25 इंटू 50, और ये अपने पास 27 गुना 28 गुना अपने पास 39। इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 15,625, और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, ये लो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 प्लस अपने पास 12, अपने पास A+B वाला फॉर्मूला भी हम लोग लगा देते हैं, और उससे कभी कभार क्योंकि ये संख्या आसान अपने पास है, तो 8 + 12 + 8 × 12/100, इससे भी आप कर सकते हो।
तो ये आ गया 20 पॉइंट, अपने पास 12,896 9.6। फिर इसके बाद 22% घटती है, तो आप लोग यहां पर इसके साथ फिर से लगा दो ये वाला, तो इससे ओवरऑल परसेंटेज का आपको पता लग जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी अपने पास है, मतलब इस तरीके से भी आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे परसेंटेज चेंज पता लग जाएगा, तो उसका उतना परसेंट निकाल के घटा लेना, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं। यहां पर जैसे ये रहा, पढ़ लीजिए आप लोग, पहले पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भाई। एक गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले ये थी तो वर्तमान बताइए। 1/10, 10 से होगा 11 और 10 से होगा 11। बताओ ऐसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या? अब ये प्रैक्टिस कीजिए। ये अपने पास दी हुई है, पास्ट की दी हुई है और फ्यूचर की हम लोगों से पूछी है। तो क्या अपने पास 12,100 यही आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब देखिए क्वेश्चंस जो है अपने पास 20% की दर से घटती है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5 अपने पास होगा। 5 से 4 हुआ, 3 बार हुआ। 5 से 4 हुआ और 5 से 4 हुआ। क्या ऐसे क्वेश्चंस को 5 अपने पास 125 और 4 का क्यूब अपने पास 64 है। 64 की वैल्यू दी हुई है और अपने पास इसकी वैल्यू पूछी है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 3 वर्ष पहले की पूछा है, तो याद रखना ये 3 वर्ष पहले की है, पास्ट की है, और ये अपने पास प्रेजेंट की है। अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात करें तो प्रेजेंट की ये रही और इसका मान पूछा है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले से ही ये चीजें आपको आती होंगी। ये क्वेश्चन क्या हम लोग आज कर चुके हैं क्या? बताइए। अपने पास ये तो बढ़ा है, मैन तो बढ़ा है 25% और वुमेन बढ़ी है 15%, तो दोनों को 15 मान लो या दोनों को 25 मान लो। ऐसा क्वेश्चन बताइए। फाइल नंबर हम लोग पिछली में कंप्लीट कर चुके हैं क्या? फाइल नंबर 10 में ये कॉन्सेप्ट मैं समझा कर आया हूं। तो अब ये वापस बीच बीच में आते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। देखो अगला देख लीजिए। थोड़ी देर हम लोग पढ़ते हैं, 5-7 मिनट और रुकना आप लोग, 5 या 7 मिनट में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, ताकि कल मैं फाइल नंबर 11 और 12 के जो भी डाउट होंगे, 11 तो कंप्लीट और 12 की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो पहले ले लेंगे, ताकि कल परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो जाए। और फिर अगले दिन हम लोग ट्यूसडे से शुरुआत करेंगे भाई। एक शहर की जो जनसंख्या है 15%, 3/20, 1/5, और अपने पास यहां पर 1 बट्टे में अपने पास 10 है। तो बताओ 20 से कितनी होगी? तो आपको होगी सर 23। 5 से कितनी होगी? 6। और 10 से कितनी होगी? घटती है तो 9। 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 10 बार। इधर से उधर अगर कटे तो हम लोग काट भी देते हैं। तो मुझे बताओ क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि बाकी तो कट नहीं रहा। 500 सिर्फ एक बार है। बोलो ठीक है क्या? देखो क्या बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? अब इन क्वेश्चंस में किसी बच्चे को लग सकता है कि सर आप थोड़ा सा जल्दी करवा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको लास्ट में कि अब एकदम ही छोटी छोटी चीजें आपको खुद से क्वेश्चन हो कि अपने पास 14% से नीचे इतने हैं और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या गांव की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? पहले 30% बढ़ी, 15% कम हो गई, 20%, 5% महामारी के कारण। तो क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप लोग पढ़िए।
तो फाइल नंबर जो 12 है वो आपने देखी होगी कि थोड़े से अपने पास आसान, आप लोग इन क्वेश्चंस को बताइए। तो इसको आज आप लोग करने की कोशिश करना और याद रखिए भाई, कोई भी जो फाइल अपने पास होती है वो अपने पास आसान क्वेश्चन से अपने पास शुरू होती है, लेकिन लास्ट में जैसे हम लोग जो क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये आए हुए जो क्वेश्चंस हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जैसे कैट में आए हुए क्वेश्चन, लेकिन सारे ही कैट के करवा दूंगा तो फिर मैं कैट ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। कुछ बच्चों को 1-2% को इस टाइप से होता है कि सर बिल्कुल टफ ही करवा दो सब कुछ, और फिर वो एग्जाम में कुछ आए नहीं ना, उसकी स्पीड बढ़ पाए। तो मैंने तो जो एसएससी रेलवे सीडीएस जो पूछता है उसका वैसे ही मेरी तरफ से 100% मैंने बढ़ा रखा है। स्कोप मतलब उससे डबल पढ़ाता हूं, जहां से वो क्वेश्चन पूछता हूं उससे डबल मैंने स्टैंडर्ड कर रखा है, उससे दुगुना मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। और फिर कुछ क्वेश्चंस लास्ट में कैट वेट में आए हुए और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं कैट 2021 कैट 2023, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैं बड़ा करवाना शुरू कर दूंगा। टफ टफ क्वेश्चन शुरुआत से ही बस आया और 5 क्वेश्चन लेके आऊं, टफ करवा के चला जाऊं, ना तो स्पीड बढ़ेगी ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना कुछ और होगा। दो एक दो बच्चे मुझे वो तो पता है, ठीक है चल रहा है सही, बाकी 99% बच्चों, लेकिन एक दो बच्चे जैसे जो है ना उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर आपको सिलेक्शन मुश्किल होगा भाई, इसलिए आप ढंग से आप पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप पर CISI हम लोग शुरुआत करेंगे कल, आप लोग इनको करके आना, पहले आकर ये 5-7 क्वेश्चन जो बचे हुए इनको करेंगे और फिर हम लोग फाइल नंबर 11 के कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा। तो और सॉल्यूशन आपको साथ में देता ही हूं, तो आप थोड़ा सा उसको चेक कर लिया करो कभी कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो तो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।